हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा वर्कशीट है और ये आज की जो तारीख है, इन दोनों में काफ़ी गूढ़ तथ्य छिपा हुआ है, क्योंकि आज की हमारी वर्कशीट है 39 और ये तारीख है आज 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर 2020 को हमारे देश के महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इस वर्कशीट में हमें उन्हीं की बातों पर डिस्कस करना है। यहाँ ये वर्कशीट क्लास 9 के लिए है और ये हिंदी विषय है, जिसमें हम लोग रचनात्मक लेखन को जानेंगे। तो इस रचनात्मक लेखन में हमें पहले गांधी जी के बारे में जानना है। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिससे एक कहानी बनती हो। फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। तो चलिए सबसे पहले इस चित्रों को देख लेते हैं। आप यहाँ समझ लीजिए कि महात्मा गांधी जिस समय पढ़कर लौटे थे, ये बैरिस्टर थे और एक बहुत बड़े वकील थे। तो अफ्रीका के सेठ अब्दुल्ला ने इनको अफ्रीका में अपना केस लड़ने के लिए बुलाया। तब ये अफ्रीका के डरबन शहर में गए। तो ये पहला चित्र है कि महात्मा गांधी अफ्रीका के डरबन शहर में जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और यहाँ ये ट्रेन है जिसमें कि वो ट्रेन के लिए जाते हैं। तो ये 2 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। और ट्रेन में वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठते हैं और फर्स्ट क्लास का उन्होंने टिकट भी लिया था। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर रंग और भेद की नीति चलती है, काले गोरे का भेद होता है। वहाँ पर काले लोगों के लिए अलग कानून है और गोरे लोगों के लिए अलग कानून था। गोरे लोगों को बहुत छूट दी जाती थी और काले लोगों को किसी भी तरह की कोई छूट या रियायत प्राप्त नहीं थी। इनको गलत नज़रिए से, हीन भावना से देखा जाता था। तो ये आपका क्रम हो जाएगा चौथा। और जब वो फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे तो वहाँ टीटी से उनकी बहस हुई, ट्रेन का जो अधिकारी था उससे बहस हुई। तो ये 5वां घटनाक्रम हो गया। बहस के दौरान उन्होंने गार्ड को बुलाया और गार्ड ने महात्मा गांधी को पकड़ा। तो 5 के बाद 6ठा। और फिर गार्ड ने महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का दे करके नीचे गिरा दिया कि तुमको थर्ड क्लास डब्बे में जाना होगा, ये काले लोगों के लिए नहीं है और फर्स्ट क्लास डब्बा जो है वो गोरे लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास के टिकट हैं, लेकिन गार्ड ने उनकी बात नहीं सुनी। वहाँ पर रंगभेद नीति काफ़ी मजबूत थी और काले लोगों को गोरे लोगों से नीचा देखा जाता था, इसलिए उन्होंने डब्बे से फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। उसके बाद गांधी जी के दिल पर जो अपमान की चोट पड़ी, उस अपमान की चोट ने ही इन्हें सम्मान तक पहुंचाया और इन्होंने वहां पर सत्याग्रह करी और सत्याग्रह काफ़ी सफल हुआ और वहां की सरकार को काले और गोरों के भेद को ख़त्म करना पड़ा। आगे चल के यही गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में आए और यहाँ जो अपमान उन्होंने पाया था और इस अपमान से जब उनको ठोकर लगी तो ये पूरे देश, पूरे विश्व में सत्य के आग्रह को बताने चले, सत्याग्रह चलाए। भारत में भी सत्याग्रह चला। सबसे पहले सत्याग्रह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था, जिससे कि वहाँ की सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा था और काले गोरों की भेद की नीति को समाप्त करना पड़ा था। उसी से प्रेरित होकर महात्मा गांधी भारत आए और भारत में भी इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके बल पर कि जिस तरह से वहाँ अंग्रेज़ों ने इनको ट्रेन से बाहर फेंका था, उसी तरह महात्मा गांधी ने भी अंग्रेज़ों को भारत से बाहर फेंका और ये अपमान से सम्मान तक के सफ़र को तय किए। तो चलिए नीचे कुछ संकेत दिया हुआ है और उस संकेत के आधार पर इस कहानी को हम लोग लिखेंगे। तो आप देख लीजिए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर है, ये 5 नंबर, ये फोटो 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। तो चलिए उसका कुछ हम संकेत देखते हैं। करा इसी से प्रेरित हो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया, डिब्बे से निकाल दिया गया। काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा। मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। काले और गोरे लोगों में भेदभाव था, काफ़ी बहस भी थी।
भी की और गांधी जी की जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे और सामान के साथ ट्रेन से बाहर। घटना ने जीवन का रास्ता ही बदल दिया। यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। तो इस तरह से संकेत है और इस संकेत के आधार पर ही हम एक छोटी सी कहानी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी लिखना। इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद हमने एक शीर्षक बनाया, अपमान से सम्मान तक का सफ़र। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। महात्मा गांधी जब बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से पढ़कर भारत लौटे तब वह एक बड़े वकील बन चुके थे। उनको अपना केस लड़ने के लिए सेठ अब्दुल्ला, ये ठ है, इसको आप लोग सेठ पढ़ेंगे, सेठ अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका बुलाया। वह भारत से दक्षिण अफ्रीका की ओर चल पड़े। यहाँ से निकलने के बाद गांधी जी डरबन पहुँचे। डरबन से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में महात्मा गांधी ने प्रथम श्रेणी के डब्बे का टिकट लिया और उसमें जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद टीटी आया और उनसे थर्ड क्लास तीसरे दर्जे के डब्बे में बैठने को कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो प्रथम श्रेणी का टिकट है। काले लोगों को इस डब्बे में बैठना मना था। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति काफ़ी व्यापक रूप ले चुकी थी। किसी भी काले लोगों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार नहीं था या उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी। टीटी ने गार्ड को बुलाया और गार्डों से महात्मा गांधी को डब्बे से बाहर फेंकवा दिया। इस बात का उनके दिल पर काफ़ी आघात पहुंचा और उन्होंने कहा कि यह तो सारे मानवता का अपमान है। यहीं से महात्मा गांधी का विचार बदला और उन्होंने इसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें उनकी जीत हुई और दक्षिण अफ्रीका की सरकार को महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा और रंगभेद की नीति को समाप्त करना पड़ा। इसी से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी भारत लौटे और भारत में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह चलाया और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया। इस क्रम में महात्मा गांधी को भारतीयों ने एक कालजयी पुरुष का नाम दिया, यहाँ लिया नहीं होगा, दिया लिखिएगा, नाम दिया और उनको अपना राष्ट्रपिता बनाया। उनके अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण ही महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने महात्मा गांधी पर एक छोटी सी कहानी लिखी और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट पूरी हुई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।